अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, लॉलीवुड में हमारी जो पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे जुदाई का मौसम आ गया है। हर दूसरा शख्स अपनी राहें जुदा करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे हमने पहले देखा कि फ़िरोज़ खान और अलीज़े सुल्तान का मामला सामने आया, फिर सना फ़खर और फ़खर जाफ़री का मामला सामने आया, और उसके बाद फिर फ़रहान और उर्वा का भी सुनने में आ रहा था कि उनकी भी अलहदगी हो गई है। उससे पहले हमने देखा था कि आयमा बेग और शहबाज शिकरी का भी मामला सामने आया था, और इसी तरह एक और जोड़े की अलहदगी हो गई है। उन्होंने कल ही इंस्टाग्राम की पोस्ट के ज़रिए ये बात अनाउंस की है। अच्छा, जो कपल है, ये कपल बड़ा ही प्यारा था, ये इतने अच्छे लगते थे साथ में, और ये एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, इतना क्यूट कपल था। लेकिन उसके बावजूद समझ नहीं आया कि कैसे इनके साथ इन्होंने ये सब कुछ कर लिया, इन्होंने कैसे अपनी राहें जुदा कर ली। 2018 में इनकी शादी हुई थी। अच्छा, मैं आपको नाम बताऊं, इमरान अशरफ और किरण अशफाक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। किरण अशफाक, जैसे कि सब जानते हैं कि वो एक एक्ट्रेस और मॉडल थी, और इमरान अशरफ भी आज के दौर के बहुत पाए के एक्टर माने जाते हैं। अच्छा, जब इनकी शादी हुई थी, किरण अशफाक ने जब इमरान अशरफ से शादी की थी, तो तब जो इमरान अशरफ हैं उनका करियर इतना ज़्यादा नहीं था, उनका करियर अभी बिल्ट नहीं हुआ था, और उनके बकौल उनको कोई मतलब प्रॉपर रोल्स नहीं मिलते थे ड्रामाज में, और उनकी नहीं थी, कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता था उनको ज़्यादातर। लेकिन जब उनसे शादी हुई, किरण अशफाक से शादी करने के बाद इमरान अशरफ के करियर को चार चांद लग गए और वो शोहरत की बुलंदियों को छूते चले गए। इमरान अशरफ का खुद का कहना था कि जब से किरण उनकी ज़िंदगी में आई हैं तो उनकी ज़िंदगी बदल के रह गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें सुनने को मिला कि उनकी डिवोर्स हो गई है, जो बहुत ही अफसोसनाक खबर है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि हर दूसरा जोड़ा अलग होता नज़र आ रहा है। हालांकि ये वो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं हमारे, इनको लोग इतना प्यार करते हैं, इनको इतना फॉलो करते हैं, इनको इतना मतलब रोल मॉडल अपना तस्वर करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो स्क्रीन पे नज़र आने वाले हमारे जोड़े हैं, जो जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, असल में इनके भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तलखी का शिकार होती है, और ये हमें फिर देखने को मिलता है कि ये अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। अच्छा, अब कल की बात है कि किरण अशफाक और इमरान अशरफ की तरफ से एक पोस्ट इन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है। उसमें लिखा ये है कि विद अ हैवी हार्ट वी अनाउंस दैट वी हैव म्यूचुअली एंड रिस्पेक्टफुली डिसाइडेड टू सेपरेट, यानी कि हमने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से अपना ये फैसला लिया है, हम दोनों इस बात पे राजी हैं कि हम अपनी राहें जुदा कर लें। द प्राइमरी कंसर्न फॉर बोथ ऑफ अस विल रिमेन आवर सन रोहाम फॉर whom we will continue to be the best possible parents। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्राइमरी कंसर्न रहेगा वो हमारा बेटा रहेगा, हम उसके लिए एक अच्छे माँ बाप साबित होने की पूरी कोशिश करेंगे, हम उसकी तरफ से उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे अपने इस सारे मामले में, और उसको हम अपनी पूरी अटेंशन जो वो डिज़र्व करता है हम उसको वो देंगे। We request the fans, well wishers and the media to support us during this difficult time and give us the privacy we need to move on. Love and respect for all, Kiran and Imran। फिर उन्होंने अपने जो मीडिया है, अपने जो फैंस हैं, फैमिलीज है, सबसे उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट करें, हम एक बहुत मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं, तो आप हमें सब सपोर्ट करें। और ये जो पोस्ट है ये दोनों की तरफ से लगाई गई है, सेम पोस्ट। अच्छा नाज़रीन, ये जो मामला सारे सामने आ रहे हैं, हमारे माशरे में जो डिवोर्स रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये नहीं पता कि इसके रीजंस क्या हैं। बेसिक रीज़न जो सामने आते हैं वो ये है कि कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हम लोगों ने एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना छोड़ दिया है, ये एक प्राइमरी रीज़न सामने आता है। अच्छा, उसके अलावा जैसे डिफरेंट फैमिलीज होती हैं तो डिफरेंट मामला भी होते हैं, जैसे कहीं पर चीटिंग की होती है, जैसे अलीज़े ने कहा कि फ़िरोज़ खान ने उनको चीट किया था, उनको मेंटल टॉर्चर करते थे, अलीज़े का ये मौक़िफ़ था। फिर जब इनकी सना फ़खर और फ़खर जाफ़री की जब डिवोर्स की बात सामने आई तो इन्होंने कोई ऐसा रीज़न पेश नहीं किया, जिस तरह इमरान अशरफ और किरण अशफाक की तरफ से कोई इस बारे में कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया कि वो ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं। तो इस वजह से हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि ये उनका डिसीजन क्यों था। बहरहाल वो एक बहुत हैप्पी कपल था, बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ, और सडनली ये एकदम से डिसीजन लिया गया है, इसकी वजह सामने नहीं आ रही। अच्छा, अब हम अगर नॉर्मली देखें तो अगर आप फेसबुक पे किसी ऐसे पेज पर हैं, आपने कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, जैसे फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनमें सिर्फ गर्ल्स एडेड हैं,
पूरे नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड गर्ल्स वहाँ से ऐड है उन ग्रुप्स में। तो वहाँ पर अक्सर हमें सुनने को यही मिलता है कि निकाह हुआ, डिवोर्स हो गई, एंगेजमेंट ख़त्म हो गई, फिर शादी हो गई प्रॉपरली और उसके बाद फिर डिवोर्स हो गई, और इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। इनके रीज़न नहीं समझ आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि शादी को मजाक समझ लिया है हमने, हम बहुत खुशी खुशी शादी करते हैं, हम अगले के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, हम उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी, हमने शादी कर ली और उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद डिवोर्स हो गई। तो ये इसका जो है ना वजह नहीं पता किसी को भी। बेसिक बात तो यही है, मैं फिर कहूँगी कि जो बर्दाश्त, हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना छोड़ दिया। हम दूसरों को उनकी अच्छाइयों के साथ तो कबूल करना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमें किसी भी इंसान को परफेक्शन और उसकी इम्परफेक्शंस के साथ कबूल करना पड़ता है, अदरवाइज मामला नहीं चल सकता, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अच्छा, मैंने बात की फरहान सईद और उर्वा की बात की कि उनकी भी डिवोर्स की खबरें सामने आ रही थी। तो एक यहाँ पर भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि जैसे आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक ड्रामा ख़त्म हुआ है मेरे हमसफ़र के नाम से, जिसमें फरहान सईद के ऑपोजिट थी हानिया आमिर। तो इनकी जोड़ी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लोगों को ये कपल बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी बहुत अच्छी थी। ये फिर हमें जो कनाडा में अवार्ड्स हुए थे, हम अवार्ड्स, वहाँ पर भी हमें साथ साथ नजर आया। उसके बाद अभी रिसेंट इनका वेडिंग फोटोशूट हुआ है, वो फोटोशूट इतना रियलिस्टिक लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया है कि इनकी शादी हो गई है। अच्छा, इनकी शादी हो गई है और उसके बाद फिर क्रिटिसाइज किया जा रहा है हानिया को कि हानिया इज अ होम ब्रेकर, हानिया की वजह से फरहान और उर्वा की डिवोर्स हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है। हानिया ने इस सब के बाद, इतने क्रिटिसिज्म के बाद, हानिया जब इंस्टाग्राम पर लाइव आई तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत कम अच्छे लोग रह गए हैं और जो अच्छे लोग रह गए हैं लोग उनको अच्छा नहीं रहने दे रहे। अगर मैं लाइवली हूँ या मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ तो आप मुझे किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, आप मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा, हानिया की हम बात कर रहे हैं तो हानिया का आसिम के साथ बहुत ज़्यादा, इनका भी कपल बहुत ज़्यादा फेमस था, लोगों को ये जोड़ी भी बहुत पसंद थी। और फिर जब लोग इनको ये मशवरे दे रहे थे कि आप अपने जो है ना आप शादी कर लें या कि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करें, तो तब हानिया ने कहा कि आसिम मेरा दोस्त है। और उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा मीम्स बनी इस पर, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, हानिया को बहुत बुरा कहा गया, आसिम को बहुत मजलूम कहा गया। और उसके बाद हुआ ये कि आसिम की इंगेजमेंट मीरब के साथ हो गई, जो मॉडल हैं एक, उनके साथ आसिम की इंगेजमेंट हुई। और उसके बाद आसिम का कोई कॉन्सर्ट था, तो क्योंकि हानिया के दोस्त हैं आसिम, तो हानिया उस कॉन्सर्ट पर गई, जिसकी वजह से लोगों ने उनको दोबारा तनकीद का सामना, बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया कि हानिया अब आसिम को खुश नहीं सक रही और उनके कॉन्सर्ट पर पहुंच गई हैं। तो हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया, बिला वजह के हम ओपिनियन देते हैं और बहुत बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। अब आगे बात क्या है हमें नहीं पता, हमने तो सोशल मीडिया पर जो देखा हमने उसके हिसाब से बात कर दी, अगले पे क्या गुजरी क्या नहीं गुजरी तो इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, फरहान और उर्वा की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई इस मामले पे कि उनकी डिवोर्स हुई है या नहीं हुई। फरहान ने पिछले साल एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपनी जो मैरिड लाइफ है, मैं उसको बहुत ज़्यादा पर्सनल रखता हूँ, मैं उसको दूसरों के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैं नहीं बात करना चाहता उस पर कि हमारी लाइफ कैसी गुजरी है। और उर्वा की तरफ से भी सेम यही आया, जिससे हमने देखा कि ये लोग अब साथ नजर नहीं आते अक्सर। अच्छा, एक और मजीद बात ये हुई कि जब मावरा, जो उर्वा की बहन है, उनकी जब अभी बर्थडे थी, रिसेंट जब बर्थडे हुई है उनकी, तो वहाँ पर बहुत सारे मेहमान इनवाइटेड थे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इनवाइटेड थे, लेकिन उसमें हमें फरहान सईद देखने को नहीं मिले। फरहान सईद उधर उस इवेंट में हमें नज़र नहीं आए, जिसके बाद ये एक और हाइप क्रिएट कर दी गई कि इनका तो जो है ना ब्रेकअप हो गया, इनकी डिवोर्स हो गई, जिसकी वजह से फरहान सईद मावरा की बर्थडे पर नहीं आए। अच्छा, अब यहाँ पर दोबारा मैं वही बात कहूँगी कि नहीं समझ आ रहा कि ये क्यों इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्यों डिवोर्सेस हो रही हैं। अच्छा, डिवोर्स भी दो तरह की होती है, एक अच्छे नोट पे रिलेशनशिप को एंड किया जाता है और एक जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करके किया जाता है। अब इल्ज़ाम तराशी वाला मामला जो है वो तो हमें नज़र आया फिरोज़ और अलीज़े के मामले में, और ये जो सना फ़खर और इनकी तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से बहुत एक
सेंसिबल तरीके से अनाउंसमेंट की गई, एक दूसरे पे कोई इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं की, इन दोनों ने एक दूसरे को बेस्ट विशेस भी दिए और बोला कि हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये किया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, जो उनके बच्चों के हक में बहुत अच्छा साबित होगा कि उनके माँ बाप लड़ झगड़ के अलग नहीं हुए, उनके माँ बाप ने एक फस क्रिएट नहीं किया, जो उनके बच्चों के हक में बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ ही हम देखते हैं कि अलीज़े और फिरोज़ वाला मामला, उसमें उन बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जिस तरह अलीज़े ने भी फिरोज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, अब वो इल्ज़ामात थे या हकीकत थी, हम उनको इल्ज़ामात ही कह लेते हैं, और फिरोज़ की तरफ से भी अलीज़े के ऊपर कीचड़ उछाला गया। तो ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। आपका रिलेशनशिप नहीं चल सकता, कोई बात नहीं, आप लेकिन उसको अच्छे नोट पे एंड करो। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टे हो रहे हैं। अब जिस तरह नादिया खान का मामला पेश आया, तो नादिया खान की बहुत अरसे पहले डिवोर्स हो गई थी, लेकिन अब उनके जो एक्स हस्बैंड थे खावर इकबाल, उन्होंने अब जाके केस किया है, जबकि उनके जो 2 बच्चे थे अलीज़े और अजान, वो दोनों अब मैच्योर हो गए हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन अब जाके उनको ख्याल आया कि मुझे तो मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, या मुझसे बच्चों की मेंटेनेंस मांगी जा रही है, मैं पे नहीं कर सकता। इस तरह की बातें उनको अब जहन में आई हैं, जब एक स्टेबल लाइफ चल रही थी। वो भी यही हुआ है कि वो एक स्मूथली लाइफ चल रही थी, एक स्मूथ सारा चल रहा था मैटर, उसमें आके उन्होंने एक तरह से भूचाल खड़ा कर दिया कि नहीं, सुकून से कैसे रहने दें, हमें तो कोई चाहिए, बात चाहिए। तो ये वाला मामला नादिया खान के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं बात ये करना चाहूंगी कि आम जिंदगी में भी बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रही हैं। हर दूसरे घर में, हर गली में, मोहल्ले में हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर नहीं निभाई जा सकी, उनसे रिलेशनशिप नहीं निभ सका और उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। तो यहाँ पर करना ये चाहिए कि पहले ही आप एक मैच्योरिटी से अपना डिसीजन लें कि बाद में जाके इस तरह के मामला पेश ना आए। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला होता है जिसमें आप लोगों को लगता है कि आप साथ नहीं रह सकते, तो आपको चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करें मामले को। पहले तो कोशिश करें कि डिवोर्स तक बात ना जाए, जितना मामला हो सकता है सॉल्व उतना कर लें। लेकिन अगर डिवोर्स तक फिर भी बात जाती है, तो आपको चाहिए कि उसको एक अच्छे नोट पे उस रिलेशनशिप को ख़त्म करें, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज होती हैं जो आपने एक दूसरे के साथ गुजारा होता है, टाइम गुजारा होता है, बहुत सारी अच्छी यादें होती हैं। वो अच्छी यादें जो है तो वो तो किसी कोने में चली जाती हैं, और जो उस टाइम पे आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होते हैं, वो सारी जिंदगी के लिए याद रह जाती है कि इसने छोड़ते हुए ये किया था। तो ये मेरे ख्याल में तो नहीं करना चाहिए, और मेच्योरिटी से अपने जो है ना डिसीजंस लें, मेच्योर बने। एजुकेटेड हैं, हम सब एजुकेटेड हैं, हम सब किसी ना किसी लेवल पर एजुकेटेड हैं, तो उस हिसाब से दिखाएं, अपनी सेंसिबिलिटी शो कराएं। बिल्कुल भी जो है ना ये वाला मामला ना करें कि आपको देखकर लोग कहें कि इसने अच्छा नहीं किया, या आपका पार्टनर आपको बुरे लफ्जों में याद। अच्छा, यहाँ पर बेसिक बात जो है वो ये है कि आपको बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि परफेक्ट कोई नहीं होता, सब में कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती है, तो आपको सारे कॉन्स एंड प्रोज के साथ अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना होता है। ये नहीं कि आप उसकी अच्छी आदतें देख के उसके ऊपर फिदा हो गए, आपने शादी कर ली, फिर आपको बाद में पता चला कि नहीं इसमें तो ये बुरी आदतें भी हैं, तो आपने तो कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बात चल ही नहीं सकती आगे, और आप अपनी राहें जुदा कर लो। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। हमें आइंदा इस तरह के केसेस देखने को ना मिले कि इतने खूबसूरत जोड़े होते हैं, इतना प्यारा कपल होता है और वो फिर एक पॉइंट पर जाकर अलहदा हो जाते हैं। तो इससे थोड़ा सा गुरेज करें। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।